नमस्कार दोस्तों आखिरकार वही हुआ। नीतीश कुमार को भाजपा ने अपने सामने झुका दिया। अब नीतीश कुमार की भाजपा नहीं सुन रही है, बल्कि भाजपा की हर बात को सुनने के लिए नीतीश कुमार मजबूर हो गए हैं। नौबत ये हो गई है कि भाजपा आलाकमान के सारे फैसले को सिर झुकाकर सिर्फ सुन रहे हैं, मतलब पूरी तरह से नतमस्तक हो गए हैं। यानी अगर भाजपा इमली को आम कहेगी तो नीतीश कुमार आम ही कहेंगे। उनके अंदर इमली कहने की हिम्मत नहीं। ये बात हम हवा हवाई में अपने मन से नहीं कह रहे हैं, बल्कि हमारे पास बाकायदा खबर मौजूद है, उसी के आधार पर कह रहे हैं। खबर देखिए, नव भारत टाइम्स की खबर है और इसमें लिखा है, बैट नीतीश के हाथ में लेकिन बैटिंग करेगी बीजेपी। कप्तान के खुशी खुशी चार्ज देने के मायने समझिए। मतलब खबर से आप समझ गए होंगे कि नीतीश कुमार भले ही बिहार चुनाव में कप्तान है, भले ही भाजपा वाले या जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है कि नीतीश ही बिहार चुनाव में हीरो हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन नीतीश ने खुद भाजपा को रणनीति सेट करने की कमान सौंप दी है। बड़ी बात यह है कि चार्ज को खुशी खुशी दिया है, लेकिन सवाल है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है, क्यों भाजपा के सामने नीतीश कुमार झुक गए? इस सवाल का जवाब हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको खबर बता देते हैं। दरअसल अभी 2 दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह पटना पहुंचे थे, वहां एक होटल में रुके हुए थे। दिलचस्प बात यह हुई कि खबर अमित शाह और नीतीश कुमार के बीच मुलाकात की नहीं थी, लेकिन अचानक खबर आई नीतीश कुमार खुद अमित शाह से मिलने पहुंचे हैं। जबकि इससे पहले 13 सितंबर को जब जेपी नड्डा पटना आए थे तो नीतीश कुमार के साथ उनकी मीटिंग फिक्स थी, लेकिन ऐन वक्त पर तबीयत का बहाना बताकर नीतीश कुमार ने मिलने से मना कर दिया। ऐसी खबरें सामने आई थी कि सीट शेयरिंग के मुद्दे पर बात नहीं बन पा रही है, इसलिए नड्डा से मिलने से मना कर दिया है और नीतीश की तरफ से साफ कह दिया गया है कि आप जिसको जितनी सीट देना चाहते दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जेडीयू हमेशा बड़े भाई की भूमिका में थी और इस बार भी रहेगी, फिर चाहे जो हो जाए। जिसके बाद बेचारे नड्डा साहब को बेरंग वापस लौटना पड़ा, जबकि अमित शाह से नीतीश खुद मिलने पहुंचे। अब एक बात साफ हो रहा है कि भाजपा ने नीतीश की किसी न किसी नब्ज को पकड़ लिया है, जिससे अब नीतीश कुमार झुकने लगे हैं। अब भाजपा बैटिंग की भूमिका में नजर आ रही है। चिराग मांझी कुशवाहा को भी साइड कर दिया गया है। शाह और नीतीश की मीटिंग से भाजपा के बाकी तीनों सहयोगी दूर थे। शाह पटना आकर वापस लौट गए, मगर चिराग मांझी और कुशवाहा से मुलाकात तक नहीं की। अब यही वजह है कि सबसे अधिक चर्चा चिराग पासवान की हिस्सेदारी पर हुई, क्योंकि एक तो वो मोदी के लाडले हैं, उनके हनुमान हैं, दूसरा 2020 के चुनाव में चिराग जेडीयू के लिए दुखती रग बन गए थे, इसलिए जेडीयू इस बार पहले से उनके लिए फील्डिंग सजा रहा है। नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि चिराग पासवान की सीटों का मसला भाजपा खुद संभाले। चिराग पासवान कितनी सीट मांग कर रहे हैं और उन्हें कितनी सीट देनी चाहिए, इसका फैसला भाजपा करे। जेडीयू सेफ गेम खेल रही है, अगर समस्या है तो उसका सामना भाजपा करे। ये तो लगभग तय है कि भाजपा और जेडीयू बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेगी। खबरों के मुताबिक दोनों 103 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। अब समस्या यह है कि बची हुई 37 सीटों में से चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को कितना कितना दिया जाएगा। चिराग पासवान 40 सीट मांग रहे हैं। ऐसे में तो चिराग को खुश करने के लिए भाजपा को अपने खाते से देना पड़ेगा, जो कि गुजरात लॉबी किसी भी कीमत पर नहीं करेगी। दोस्तों, आप भी जानते हैं गुजरात लॉबी कभी भी अपना नुकसान बर्दाश्त नहीं करती है, फिर चाहे इसके लिए साम दाम दंड भेद हर हथकंडा अपनाना पड़े। ऐसा कहा जा रहा है कि भाजपा ने नीतीश की नब्ज को पकड़ लिया है और ये नब्ज ललन सिंह है, वो ललन सिंह जो जेडीयू के कोटे से मोदी सरकार में मंत्री हैं। इन दिनों नीतीश से ज्यादा मोदी और शाह के करीबी, पटना से ज्यादा दिल्ली में रहते हैं और देखा जाता है कि मोदी सरकार के फैसले में हाँ पर हाँ मिलाते रहते हैं। ऐसी चर्चा है कि ललन सिंह के जरिए भाजपा नीतीश को झुका रही। अगर नीतीश अपने मन की करते हैं और भाजपा से गुस्सा होकर गठबंधन तोड़ लेते हैं तो इससे उनकी पार्टी 2 गुट में बढ़ जाएगी। ललन सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, वो किसी भी हाल में हाथ से अपने मंत्री का पद नहीं जाने देंगे और अब तो गुजरात लॉबी के बहुत खास हो गए हैं। हो सकता है ललन सिंह नीतीश कुमार का साथ छोड़ दें, जो चुनाव में जेडीयू के गले का फांस बन जाएगा। मतलब भाजपा ने नीतीश कुमार को बुरा फंसा दिया है। इस तरह की आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति पैदा हो गई है। भाजपा के चाणक्य नीति के आगे नीतीश कुमार बैकफुट पर आ गए हैं, अब बदल चुके हैं। जो नीतीश कुमार ने 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के साथ बराबर सीटों पर चुनाव लड़ा था, यानी 17 सीटों पर, और 2020 के विधानसभा चुनाव में भाजपा से 5 सीट ज्यादा 115 सीट ली थी, जबकि भाजपा 110 सीट पर चुनाव लड़ी थी। ऐसा करके नीतीश कुमार ये दिखा रहे थे कि बिहार एनडीए में उनका रुतबा
भाजपा से अधिक है, मगर वो आज पीछे नजर आने लगे हैं। ये खबर इशारा कर रही है कि पिछले 5 साल में बहुत कुछ बदल चुका है। चुनावी मैदान में भाजपा जेडीयू से आगे निकल चुकी है। कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होड़ करने वाले नीतीश कुमार अब उनका पैर छूकर सम्मान करने लगे हैं। खुद तो प्रणाम करते हैं और अपने कार्यकर्ताओं को मोदी के सम्मान में खड़े होकर प्रणाम करने को कहते हैं। तब जरा सा एक बात हम कहेंगे कि इन्होंने जितना काम करवाया है बिहार के लिए, तो जरा खड़ा होकर के एक बार प्रणाम करिए, खड़ा होकर प्रणाम करिए। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए आप कहाँ बैठी हुई हो तुम लोग? खड़ा हो, वहां बैठे हो, खड़ा होके बोलो सब जगह। तो सब जगह से आप लोगों ने उनका स्वागत किया, एक बार जाना है, इसलिए मैं आप सबको मैं बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। राज्य सरकार तो कर ही रही है, अब इनका जो सहयोग मिल रहा है, इसलिए बिहार बहुत आगे बढ़ जाएगा, एक नया राज्य बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत। नीतीश का बदला बदला मिजाज बता रहा है कि पलटू राम चाचा बदल गए हैं। भाजपा ने इस तरह से घेर लिया है कि उनकी रणनीति के आगे चाहकर भी पलटी नहीं मार सकते हैं। अब लग रहा है कि नीतीश कुमार ने खुद को भाजपा के सामने समर्पण कर दिया है। उनके मन में अब कोई गिला शिकवा नहीं है। एक तरह से उन्होंने अब मान लिया है कि उनका राजनीतिक उत्कर्ष केवल भाजपा के साथ ही संभव है, क्योंकि अगर ज्यादा नौटंकी करने लगे तो उनकी पार्टी 2 गुटों में बढ़ जाएगी। इसलिए वो भाजपा को किसी भी कीमत पर नाखुश करना नहीं चाहते हैं और भाजपा को बैटिंग करने के लिए मैदान दे दिया है। अमित शाह से अचानक नीतीश कुमार की मीटिंग का इशारा इसी तरफ जा रहा है, लेकिन अब सवाल है कि चिराग पासवान क्या करेंगे। बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का सपना देखने वाले चिराग पासवान का सपना क्या भाजपा के साथ रहकर पूरा होगा? क्या भाजपा उनकी डिमांड को मानेगी? देखने वाली बात होगी कि भाजपा सीट शेयरिंग में अपने सहयोगियों को कितनी सीट देती है। लेकिन एक चीज साफ है, नीतीश कुमार नतमस्तक हो चुके हैं। सीट शेयरिंग पर फाइनल मोहर भाजपा ही लगाएगी। देखने वाली बात होगी कि भाजपा किसके झोली में कितनी सीट डालती है। फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। खबर पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। इस खबर को आप तक मैंने यानी शिवानी पांडे ने पहुंचाई। नमस्कार।